किराएदार भी 25 हैं। तारीख से एक चाय भी नहीं बिकी है। 25 तारीख से एक चाय भी नहीं 25 तारीख से एक भी चाय नहीं बिकी। हाँ, कैसा गुजारा होगा? उससे अच्छा तो हमें जहर दे देते, मार देते तो और अच्छा था। नहीं तो आप तो बैठो, अनशन में बैठना पड़ेगा। हाँ, पर साथियों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने घर, अपने गांव जाने के लिए पास बनवाना पड़ेगा, को बैरिकेडिंग के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो आपको इस बात पर शायद ही यकीन होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है उत्तराखंड के मसूरी में। एक कंपनी को 800 एकड़ जमीन दे देता है और कहा तो ये जा रहा है कि 15 साल की लीज में है, दिया गया है, परंतु कोई कागज भी नहीं दिए जा रहे हैं। और उसके बाद उस कंपनी के मालिक द्वारा वो जो जमीन है उसका बंदरबाट जो किया जा रहा है, 800 बीघा जो जमीन दी गई है, और उसके बाद जो गांवों के लोगों के रास्तों पर जो बैरियर लगा दिया गया है, उससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो जो जमीन है वो गांव के लोगों की, और जो पुराने रास्ते थे गांव के लोगों के वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों की जो दुकानें थी उनको भी पूरी तरह से ढक दिया गया है, उन पर जालियां लगा दी गई है, और गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनके जो रोजगार है उस पर बिल्कुल कुठाराघात हो गया है। तो ये वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो हम जल जमीनों के अधिकारियों की बात करते थे, उस पर पूरी तरह से कुठाराघात हो रहा है। एक और मजबूत भू कानून की मांग हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पर्यटन विभाग 800 बीघा जमीन एक कंपनी को दे देता है, और उसके बाद उस कंपनी के मालिक वहीं क्षेत्रीय निवासी, स्थानीय निवासियों के रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा देते हैं, और लोगों से 200 रुपए स्थानीय लोगों से भी शुल्क लिए जा रहे हैं। विस्तार से मोहित भाई, जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम के भी सदस्य रहे थे, वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, मसूरी में हमारे सामने एक मामला प्रकाश में आया था। हमें बताया गया कि वहां पर एक बैरियर लगाया गया है और उस पर क्या हो रहा है कि अवैध वसूली की जा रही है। 200 रुपए स्थानीय लोगों से लिए जा रहे हैं, 1000 रुपए पार्किंग के लिए जा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे। तो हमारे अध्यक्ष जी पूर्ण सिंह कठिया जी ने हमें निर्देश किया कि आप वहां पर जाइए और इस पूरे मामले की आप जांच करिए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, उसमें हम लोग 11 अक्टूबर को वहां पर पहुंचे। मौके पे हमने स्थानीय लोगों से वहां पे बातचीत की और भी तथ्य जुटाए। तो हमारे ये कहना है कि जो ये जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन है, ये करीब 920 एकड़ ये जमीन लाला इंद्रलाल शाह ने 1943 में 47,000 रुपए में खरीदी थी। जो पूरा एरिया है, इसके बाद इस जमीन को निरंतर शाह परिवार द्वारा यहाँ पर बेचा जा रहा है, जिसमें 172 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को दी गई है। इसके अलावा अलग अलग लोग हैं जिन्होंने वहां पर अपनी ये जमीनें वहां पर खरीदी हुई हैं। तो जहां पर ये बैरियर लगाया गया है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, ये जो बैरियर लगा है एक तरह से ये नगर पालिका का वहां पर एक रास्ता है, स्थानीय लोगों की वहां पे आसपास जमीन है, और जो ये आम रास्ता है उसी पर ये बैरियर लगाया गया है। वहीं से विवाद की स्थिति शुरू हो रही है। जो ये बैरियर है वहां से आगे करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक गेट लगा हुआ है जो पर्यटन विभाग द्वारा लगाया गया है, और उस गेट के अंदर 172 एकड़ जमीन है, उसी को एक तरह से पर्यटन विभाग ने अनुबंध किया है। एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक कंपनी है, उसके साथ अनुबंध हुआ है और उसको वो 15 साल की लीज पे वो जमीन दी गई है। तो वहां पे तमाम तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। इसी का जो हम वहां पे देख पा रहे थे, जो हाथी पांव का जो इलाका है जहां पर ये गेट बैरियर लगाया गया है, वहां पे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बैरियर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और वहां पे 200 रुपए लोगों से वसूले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसका यहाँ पर विरोध चल रहा है, और जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनके अपने पारंपरिक हक हकूक वहाँ पर हैं। 100 परिवार ऐसे हैं जो उस एरिया में रह रहे हैं, जो जंगल पर निर्भर हैं, जिनके अपने मवेशी वहाँ पर हैं, जिनका आम। अब कंपनी ने एक तरह से 172 एकड़ तो जमीन लीज पे ले ली है, लेकिन जो अन्य एरिया भी है उसको भी कंपनी चाहती है कि वहां पर उसका अपना अधिकार हो। तो कंपनी कब्जे की नीयत से वहां पर काम कर रही है, जिसका हम लोग वहां पर विरोध करने भी गए थे, और हमारे ये मानना है उस बैरियर को वहां से हटाया जाना चाहिए, और अगर वहां पर बैरियर नहीं हटाया जाता है
तो उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कहा है कि हम लोग उस बैरियर को वहां से उखाड़ फेंकेंगे। हम बीच में भी गए थे, हमने बैरियर हटा के वहां पे आम लोगों को आने जाने दिया, लेकिन फिर से उन्होंने वहां पर बैरियर लगा दिया है और शुल्क वसूला जा रहा है। तो ये जो कंपनी है वहां पर एक तरह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी दी जा रही हैं। ये जो पूरा एरिया है वो सेंचुरी एरिया में पड़ता है, वन्य जीव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और हम आने वाले समय में इसमें एक PIL भी दाखिल करने जा रहे हैं। हम इसमें हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। इसके साथ ही साथ हम जिलाधिकारी को, पर्यटन सचिव को, पर्यटन निदेशक से भी हम इस मामले में मिलेंगे। जो लोगों के अधिकार वहां पे छीने जा रहे हैं उसको लेकर हम वहां पर इन लोगों से वार्ता करने का आगे हमने प्लान किया और जल्दी हम इसमें वार्ता करेंगे। और एक वहां पे है ठेचुकमल लगभग 50 सालों से हेलीपैड से करीब 50 मीटर की दूरी पर उनका अपना घर है। स्थिति ये होगी कि उनको जो आने जाने वाला जो रास्ता है वो हेलीपैड की जमीन पे, आप ये सोचिए कि हेलीपैड की जमीन के किनारे उनका रास्ता बना हुआ है, अब उनको उस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है। जो वहां पे लोगों की दुकानें हैं उनके आगे फेंसिंग कर दी गई है। जो लोगों के पारंपरिक रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। कंपनी जो वहां पर काम कर रहे हैं तो साफ कहना है कि आप इस परिधि में ना आइए, ये परिधि हमारी है, इसके तहत जो भी काम होंगे अपने तरीके से हम यहाँ पे गतिविधियां करेंगे। तो इसी को लेकर वहां पे आपस में तनातनी का माहौल चल रहा है। लोग जहां पर लोग चाहते हैं इसका जो भूमि है इसका डिमार्केशन होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, कितनी जमीन पर्यटन विभाग के अधीन में है, कितनी जमीन लोकल लोगों की है, कितनी वहां पे सरकारी जमीन है जिसमें नगर पालिका द्वारा रास्ते बनाए गए हैं, अन्य पार्किंग बनाई गई है, इसकी भी स्थानीय लोग वहां पर जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये हमने उस तथ्य जुटाए हैं जिसको हम आप लोगों को अभी ये विज्ञप्ति आप लोगों को सौंपेंगे।